प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं फिर से एक बार यीशु मसीह का पवित्र नाम में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक व्यक्ति अगर प्रभु में है और शैतान की जाल में फंस के अगर परमेश्वर से अगर दूर हो जाएगा, वचन से अगर दूर हो जाएगा, यीशु से अगर दूर हो जाएगा, तो क्या उसका जीवन की पुस्तक में उसका नाम काटा जाएगा या नहीं? मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो इंसान अगर परमेश्वर से दूर होके शैतान की जाल में पड़ के ये संसार में अगर लुप्त हो जाएगा तो जीवन की पुस्तक से उसका नाम काटा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वही इंसान अगर वापस अगर अपने मन को अगर फिराता है और वापस आके परमेश्वर की अनुसार और उसकी यीशु मसीह का अगर पीछे चलता है तो उसका जीवन की पुस्तक में उसका नाम काटा नहीं जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बहन ने हमें मैसेज किए थे कि एक व्यक्ति है जिन्होंने, शायद वो उस बहन किस बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात मैसेज किया है हमें नहीं पता है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है और वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। तो कहे ऐसा बता रहे थे कि 5 से 6 साल हो गया है परमेश्वर से दूर होके, लेकिन अगर मन फिरा के अगर किसी सुसमाचार को सुन के, अगर किसी वचन को सुन के वो अगर अपने मन अगर फिराएगा और वापस आएगा तो उसे परमेश्वर स्वीकार करेगा या नहीं, उसकी जीवन की पुस्तक में उसके नाम लिखा जाएगा या नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहन आप अगर हमें अगर सुन रहे हो तो मैं आपके लिए एक बहुत गुड न्यूज की बातें हैं और बहुत आनंद की बातें हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने पापों को घृणा करता है, पापियों को प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु मसीह ने पापियों के साथ खाया करता था और पिया करता था, उनके साथ रहा करता था, तो फारूसी और शास्त्री कहते थे कि देखो पापियों का साथ खाया पिया करता है। और यीशु क्या कहा? मैं धर्मी जन के लिए नहीं आया बल्कि मैं पापियों के लिए आया। कोई इंसान अगर पाप करता है और अपने पापों को अगर स्वीकार करता है तो यीशु मसीह उसके लिए आया है। मेरे प्यारे भाई और बहन, हम देखते हैं उड़ाऊ पुत्र के बारे में। बहन आप अगर सुन रहे हो तो आप ध्यान से सुनना। प्रेज द लॉर्ड। उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम जब देखते हैं तो उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता के पास गया और कहा, पिता मेरे हिस्से का जितना भी जमीन जायदाद है या जितना भी धन संपत्ति है सारे आप क्या करो, मुझे दे दो। और पिता भी क्या सोचता है कि चलो दे देते हैं, ऐसा तो आज नहीं तो कल तो बंटवारा होना ही है। तो अगर पुत्र अगर कह रहा है या बेटा कह रहा है तो हम जमीन जायदाद को या जो धन संपत्ति है उसको क्या करते हैं, बंटवारा कर देते हैं। और पिता क्या करता है, दोनों भाई को बंटवारा कर देता है। और कुछ दिन के बाद या कुछ महीने के बाद या कुछ साल के बाद भी हो रहेगा कि छोटे पुत्र ने क्या करता है, जो उड़ाऊ पुत्र है वो सारे धन संपत्ति को क्या कर देता है, वो लेके दूर देश में चले जाता है। वो ये सोच के चले जाता है कि मैं जाऊंगा और दूर देश में आराम से रहूंगा, अच्छा से रहूंगा। और वहां पे हम देखते हैं कि सारे धन संपत्ति को बेच के उसने क्या करता है, व्यभिचार में उड़ाता है, गलत जगह में उड़ाता है और पूरे धन संपत्ति को क्या कर देता है, वो खत्म कर देता है। परमेश्वर के विरुद्ध पाप करता है। ऐसा घिनौनी काम करता है जो परमेश्वर नहीं चाहता है। ऐसा घिनौनी काम करता है कि अपने पिता कभी सोचा भी नहीं था। हो सकता है वो 5 साल तक पाप किया हो सकता है वो 6 साल तक पाप किया हो सकता है वो 10 साल तक पाप किया हो, लेकिन उसने अपने आप में आया और ये सोच के आया कि चलो मैं मेरे पिता के पास जाऊंगा और उसके घर में काम करके भी रहूंगा। वो क्या किया, पश्चाताप किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और मैं हमेशा बताता हूं कि जो कोई भी पश्चाताप करता है उसको परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता है। पश्चाताप एक ऐसा की है मेरे प्यारे भाई और बहनों जो स्वर्ग के दरवाजा को खोल सकता है। एक पश्चाताप, हालेलुया, एक पश्चाताप। उस उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया, सही समय पे उसने पश्चाताप किया, मन फिराया और अपने पिता के पास आया।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप अगर देखोगे लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 21 वचन को अगर पढ़ोगे, नहीं 20, 21 और 22 वचन को हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उससे देखकर तरस खाया और दौड़ के उससे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाओ। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की पवित्र वचन क्या कह रहा है? उराओ पुत्र ने सही समय पे क्या किया? मन फिरा के जैसा आ रहा था, पिता ने दूर से देख के क्या किया? दौड़ के जाके अपने पुत्र को चूमा। उसकी हालत बहुत खराब था, लेकिन फिर भी उसने अपने पुत्र को चूमा। वो एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि मेरा पुत्र, अब तूने पूरा सारे संपत्ति को उड़ा दिया और पाप किया है मेरे विरुद्ध में, परमेश्वर के विरुद्ध में, मैं तुझे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। नहीं कहा मेरे प्यारे भाई और बहनों। हो सकता है उस उड़ाऊ पुत्र ने अपने घर को छोड़ के 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाहर था, लेकिन एक पिता, हो सकता है उसके घर के आंगन में वो बैठा था, हो सकता है उसके घर के छतों में वो था और उसी रास्ता को इंतजार करता रहा, मेरा पुत्र कब आएगा, मेरा पुत्र कब आएगा बोल के। और दूर से देख के पुत्र पास आके उससे गले नहीं लगाया, बल्कि अपने पुत्र को दूर से देख के पहचान लिया और दौड़ के गया और उसे चूमने लगा। सेम उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो हमारा स्वर्गीय पिता है, जो परमेश्वर है, वो भी हमारा इंतजार कर रहा है। कोई अगर उसकी अब सामने से अगर दूर होकर शैतान के कामों में चले जाता है, शैतान की रास्ता में चले जाता है, उसके विरुद्ध अगर पाप करता है, तो फिर भी परमेश्वर हमारे लिए एक जगह में बैठ के हमारा इंतजार करता है। हम देखते हैं कि याकूब जिस रास्ता में यूसुफ चले गया था और वापस नहीं आया था, उसी रास्ता को हमेशा देख देख के याकूब क्या करता था? रोता था। हालेलुया। उसी रास्ता को देख देख के याकूब क्या करता था? रोता था कि अभी तो मेरा बच्चा आएगा, अभी तो मेरा बच्चा आएगा। एक आस था उसके अंदर। उसी प्रकार परमेश्वर, जिस रास्ता में आप गलत काम में आप चले गए हो, उसी रास्ता को परमेश्वर भी देख रहा है, मेरा बच्चा कब आएगा, मेरा बच्चा कब आएगा, मेरा बच्चा मन फिरा के कब आएगा। लेकिन एक समय में उड़ाऊ पुत्र ने मन फिराया और आया और वो पूरा अधिकार उसको मिला। ऐसा नहीं है कि तूने कुछ सब कुछ खो दिया है तो तुझे मैं अधिकार नहीं दूंगा, तुझे मैं अपनाऊंगा नहीं, मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा, मैं मेरी परिवार से तेरा नाम काट दूंगा। ऐसा नहीं कहा उसने, अपनाया। क्यों? एक ही समय है आपके पास, मेरे पास। अगर गलत काम कर रहे हैं, हम अगर परमेश्वर के विरुद्ध अगर पाप कर रहे हैं, तो हम क्या करें? आज हम छोड़ दें। सही समय में उड़ाऊ पुत्र ने पश्चाताप किया। और एक बात बता दूं आपको, दोनों तरफ यीशु मसीह को जब क्रूस पे टांग दिए गए थे, दोनों तरफ 2 डाकू थे। बाइबल इस प्रकार कहता है कि दोनों तरफ 2 डाकू थे। एक डाकू ने यीशु मसीह को कोस रहा था कि तू अपने आप को बचा और हमें भी बचा, हम तेरा आश्चर्य कर्मों को देखना चाहते हैं बोल के कोस रहा था। एक डाकू ने मेरे प्यारे भाई और बहनों अपने मन को फिराया। लास्ट मोमेंट में भी अपने मन को क्या किया? उसने फिराया। उसने कहा, उसने पहचान लिया कि यही सत्य परमेश्वर है, और हे प्रभु, जब तू अपने महिमा में आएगा तो तू मुझे याद करना। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो डाकू जिसने मन फिराया, उस डाकू के बारे में यीशु मसीह यूं ही देख के नहीं कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यूं ही देख के नहीं कहा, उसके अंदर 10 क्वालिटी है। उसकी जो मन फिराने का और उसके मुंह से जो स्वीकार करने का और उसके मुंह से जो बातें करने का, मेरे प्यारे भाई और बहनों, 10 क्वालिटी को देख के यीशु मसीह तुरंत कहता है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा।
तुरंत कहता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके बारे में हम उस 10 क्वालिटी के बारे में, उस डाकू की 10 क्वालिटी के बारे में फिर से एक बार हम एक वीडियो बनाएंगे, उसको आप जरूर सुनना। लेकिन आज की जो टॉपिक है, क्या परमेश्वर स्वीकार करेगा? यस मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर पापों को प्रेम नहीं करता बल्कि पापियों को प्रेम करता है। एक पापी अगर पाप करके मर जाने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, बल्कि वो पापी अगर पापों को छोड़ के परमेश्वर के पास आके पश्चाताप अगर करे, घुटनों को टिक के अगर प्रार्थना करे, प्रभु मुझसे गलती हो गया है, प्रभु मुझे माफ कर दो, परमेश्वर उसे एक्सेप्ट करने के लिए आपने बाहों को फैलाया है मेरे प्यारे भाई और बहनों। उस उड़ाऊ पुत्र की पिता की तरह दूर से देख के आपको पहचान लेगा, मेरा पुत्र वापिस आ गया है। आप अगर पढ़ोगे कि 24 वचन को पढ़ोगे तो इस प्रकार लिखा है कि क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। आप अगर परमेश्वर के विरुद्ध पाप करना छोड़ दोगे, परमेश्वर के करीब अगर आओगे, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपकी नाम जीवन की पुस्तक में तो लिखा जाएगा, आपके लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। क्या कहते देखो, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, अब हम परमेश्वर के पास थे, लेकिन हम फिर भी संसार की मोह माया में डूब के, शैतान की कामों में डूब के हम परमेश्वर से अलग हो गए। लेकिन फिर हम क्या हो गए, वापस आने के बाद परमेश्वर क्या कहता है, या एक पिता क्या कहता है, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। वो एक पिता है, आनंद करने नहीं लगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके पूरा परिवार। आप अगर मन अगर फिराते हो, आप अगर पापों को अगर छोड़ते हो और परमेश्वर के पास अगर आते हो, यीशु के वचनों को अगर सुन के उसके अनुसार आप अगर चलते हो, यीशु का पीछे अगर चलते हो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके लिए ये संसार सेलिब्रेट करे या ना करे, लेकिन आपके लिए स्वर्ग सेलिब्रेट करेगा। आपके लिए एक इन्विटेशन आपको मिल जाएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, वापिस मैं आपको और एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, वापिस आपके नाम, हालेलुया, जो आप पाप करने के बाद जो आपके नाम को क्या किया गया था, जीवन की पुस्तक में काटा गया था, वापिस आपके नाम को लिखेंगे। कैसा लिखेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों? मैंने देखा था कि कुछ समय पहले मैंने एक रील्स देखा था कि जो भी वर्ल्ड कप जीतते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, उस वर्ल्ड कप में जो कप होता है, वहां पे सारे प्लेयर्स के नाम और देश के नाम लिखा जाता है, और वो कुछ ही समय में लिखा जाता है, ज्यादा टाइम नहीं, 1 से 2 मिनट का अंदर ही वो लिखा जाता है। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अगर परमेश्वर के विरुद्ध पाप करना छोड़ के वापिस अगर धर्मी का काम करते हो या यीशु का पीछे अगर चलते हो, तो पवित्र आत्मा यहाँ पे आज मौजूद है। प्रेज़ द लॉर्ड, आज पवित्र आत्मा लिख रहा है अपने डायरी में या अपने पुस्तक में लिख रहा है कि करण क्या बातें कर रहा है, हालेलुया, करण क्या बातें कर रहा है, क्या कर रहा है, सब कुछ वो लिख रहा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। और मुझे ऐसा लगता है, ये मेरे ओपिनियन है कि जो पवित्र आत्मा है वो क्या करता है, वो पेंसिल में लिख रहा है। पेंसिल का मतलब क्या है? हम अगर पेन में अगर लिखेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो हम उसको इरेजर नहीं कर पाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा पेंसिल में लिख रहा है, ताकि आप अगर तुमको अगर समय मिलेगा, या कभी अगर तुम अपने मन फिराओगे, तो जीवन की पुस्तक में जो तुम्हारा नाम काटा था, वापिस तुम्हारा नाम लिख देगा। आज पवित्र आत्मा क्या कर रहा है, वो पेंसिल में लिख रहा है ताकि इरेजर कर सके। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम मर जाते हैं, मरने का बाद कुछ ही समय में, कुछ सेकंड में ही यीशु मसीह का पास एक नोटिस चले जाता है, या एक किताब चले जाता है, जो आपका सारे चीज का, और उसमें न्याय होता है कि इसको जाओ, इसको नरक में डाल दो या इसको स्वर्ग में भेज दो। लॉर्ड, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन की पुस्तक में आपके नाम नहीं कटा जाएगा। क्यों नहीं कटा जाएगा? जब आप पापों को छोड़ के, वचन को सुन के अपने मन को अगर फिराते हो और वापस यीशु मसीह का नाम से अपने जीवन को जीते हो, तो आपके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं कटा जाएगा।
लेकिन आप अगर वही पाप को अगर बार बार आप अगर करते रहोगे, मरते दम तक आप अगर करते रहोगे, तो आपके नाम जीवन की पुस्तक में काटा जाएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा कि मरते दम तक, आखिरी दम तक तुम क्या करो, वचनों में स्थिर रहो। जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम वचन में स्थिर रहो। आज हमें वचन ही हमें स्थिर कर सकता है, आज हमें मार्ग दिखा सकता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो इसीलिए आज हम आनंदित हो, आज हम आनंदित करें कि हमारा जीवन की पुस्तक में हमारा नाम नहीं काटा जाएगा। कब? जब हम पाप को छोड़ के आएंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों। एक बहुत आनंदित की बात है, हालेलुया। इस संसार के पिता क्या करता है, अगर जमीन जायदाद सब कुछ अगर खो दोगे ना मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो आपको विताड़ित कर देता, वो बाहर निकाल देगा। तू मेरा पुत्र नहीं है, तू मेरा कोई लगता भी नहीं है, तू, रिश्ता अलग हो जाता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। लेकिन जो हमारा स्वर्ग पिता है, मैं उसका धन्यवाद करता हूं कि उसने हमारा जो पापों को, हमारा एक धर्म की कामों को देख के, हमारा मन पश्चाताप करने का देख के, वो सारी चीजों को वो भूल जाता है और हमें वो एक्सेप्ट करता है। कितना आनंद की बात है मेरे प्यारे भाई और बहनों। ऐसा हमें एक स्वर्ग पिता मिला है जो हमारे हर एक पापों को वो क्षमा कर सकता है और हमें क्षमा करता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा, इस छोटे से मैसेज के द्वारा आप अपने मन को फिराओ। परमेश्वर आपके लिए अपने आंगन में बैठा है या तो छत के ऊपर बैठा है और आपको देख रहा है कि मेरा पुत्र कब आएगा। इसलिए एक समय आपके पास है, मन फिराओ और परमेश्वर के पुत्र होने का या वापस अधिकार लेने का आप बारिश हो सकते। मैं आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा और इस छोटी सी मैसेज के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करें। प्रेज़ द लॉर्ड।